विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्य समाज की समाज सुधार में भूमिका। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ईसाई मिशनरियों ने अपनी संस्थाओं को लोकप्रिय बनाने व ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए स्त्रियों और समाज का जो तिरस्कृत और बहिष्कृत वर्ग है उसमें शिक्षा का प्रसार करना आरंभ कर दिया था। अतः स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी या लोगों का जो धर्म परिवर्तित किया जा रहा था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न की। और इस प्रकार से जो आर्य समाज है वो 1888 के बाद ईसाइयों की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसके विरुद्ध एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ। स्वामी दयानंद ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया। स्वामी जी ने देखा कि जब वो राजस्थान आए थे तो उन्होंने देखा कि समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो फैली हुई हैं। मूर्ति पूजा और भारी आडंबरों के कारण हिंदू धर्म खोखला हो गया है। अतः स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन करने और वैदिक ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए राजस्थान के विभिन्न राज्यों में भ्रमण किया और वहां के शासकों के साथ ही जनता को भी में भी जागृति पैदा करने का प्रयास किया। समाज सुधार के तहत जब स्वामी जी जयपुर आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा और जो मदिरापान जैसी जो कुप्रवृत्तियां हैं उनके विरुद्ध उपदेश दिया। साथ में ही 1866 में किशनगढ़ में उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और पुष्कर में मूर्ति पूजा और वैष्णव मत का खंडन करके उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। अजमेर में उन्होंने ईसाई पादरी और जो मुसलमान जो मौलवी थे उनके साथ शास्त्रार्थ करके हिंदू धर्म की को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। गोवध के संबंध में उन्होंने जो एजीजी थे कर्नल ट्रैक उनसे भेंट करके गोवध पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। इसी प्रकार से उनके ही सानिध्य में 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में जो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई और इसमें जो उदयपुर के जो महाराजा थे सज्जन सिंह उनको इस परोपकारिणी सभा का सभापति बनाया गया। परोपकारिणी सभा का मुख्य जो उद्देश्य था वो सामाजिक और धार्मिक सुधार करना ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में सुधार करते हुए जाति प्रथा का विरोध किया तथा अस्पृश्यता का विरोध किया। और उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित होनी चाहिए। जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों पर जोर दिया। साथ में ही जो सामूहिक जो प्रीति भोज किए जाते थे उन पर भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा करने पर बल दिया, जिसमें कि सभी जाति के लोग सम्मिलित होते थे। और इस प्रकार से उन्होंने अस्पृश्यता को समाज में कम करने की दिशा में महती भूमिका निभाई। अस्पृश्यता के विचारों को दूर करने के लिए 1926 से 1935 की जो अवधि है उसमें आर्य समाज अजमेर के द्वारा 5 बार सामूहिक प्रीति भोजों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में हिंदू धर्म की जो सभी जातियां थी, चाहे से वो दलित हो चाहे से सवर्ण वर्ग हो, वो सब सम्मिलित होते थे और एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। इसी प्रकार से 5 मई 1881 को जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जयपुर आए तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ दलित वर्ग के कुछ सदस्यों को भी यज्ञोपवीत धारण करवाया। तो एक तरह से दलितों उद्धार के क्षेत्र में आर्य समाज विशेष रूप से महती भूमिका का निर्वहन कर रहा था। दलित वर्ग में जो शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के लिए उनके लिए अलग से या पृथक रूप से आर्य अछूत पाठशालाएं और रात्रि पाठशालाएं खोली। 1920 और जो 30 का जो दशक था
उसमें आर्य समाज ने जो गांधीवादी जो हरिजन आंदोलन चल रहा था उसके साथ मिलकर दलित वर्ग में जो शैक्षिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। और शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा आदि जो शहर हैं इनमें बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। सबसे पहले आर्य समाज के द्वारा जयपुर में जो अछूत बस्तियां हैं और मोहल्ले हैं वहां पर दलितों के लिए पाठशालाएं खोली गई जहां पर उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार से रतनगढ़, सुजानगढ़ यहाँ में अछूत पाठशालाएं खोली गई और ये प्रयास किया गया कि अछूतों में समायोजन की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित किया जा सके। 1934 में अजमेर में और ब्यावर के जो अनाथालय है और डीएवी स्कूल है उनके लड़कों ने अछूत बस्तियों में जाकर सफाई और स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए। अब हम बात करते हैं विवाह के संदर्भ में आर्य समाज के द्वारा क्या सुधार किए गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विधवा होने वाले स्त्री और पुरुष के पुनर्विवाह के पक्षधर थे और स्वामी जी के विचारों पर ही चलते हुए बांदीकुई, शाहपुरा, सांभर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों पर आर्य समाज के प्रयासों से विधवा विवाह संपन्न हुए। पर्दा प्रथा का भी विरोध किया गया आर्य समाज के द्वारा और इस संदर्भ में जो वैदिक युगीन जो महिलाएं हैं उनका उदाहरण दिया गया कि वैदिक युग में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए उनका कहना था कि चरित्र की रक्षा के लिए पर्दा होना इतना जरूरी नहीं है। आर्य समाज ने पर्दा प्रथा को दूर करने के लिए शिक्षा पर जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्रियों के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए स्त्री शिक्षा को आवश्यक मानते थे और स्त्री शिक्षा के लिए उनके द्वारा अनेक कार्य किए गए। स्त्रियों को साक्षर बनाने के साथ ही उन्होंने वेद, वेदांग पढ़ने और गृह उपयोगी कलाओं के प्रशिक्षण पर उनके द्वारा बल दिया गया था। स्वामी जी का मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति ही ब्रह्मचर्य सेवन का पालन करवाते हुए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में ही वो स्त्रियों को भी व्याकरण की, धर्म, वैदिक, गणित, शिल्प विद्या की शिक्षा देने के पक्षपाती थी। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती सह शिक्षा के विरोधी थे। स्वामी जी का मानना था कि 8 वर्ष के लड़के को लड़कियों की तथा लड़कियों को लड़कों की पाठशाला में नहीं भेजा जाए। साथ में ही लड़के और लड़कियों की जो पाठशालाएं हैं एक दूसरे से 2 कोस की दूरी पर होनी चाहिए। साथ ही कन्याओं की पाठशालाओं में सभी स्त्रियां अध्यापिका ही हों। कन्याओं की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और बालकों की पाठशाला में 5 वर्ष की बालिकाएं भी नहीं जाए। कन्या गुरुकुलों की संख्या के विषय में स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि जितनी ज्यादा कन्या गुरुकुलों की संख्या होगी आर्य समाज का काम उतना ही सरल होगा, क्योंकि ये कन्या ही आगे चलकर पत्नी, माँ और अन्य रूपों में समाज की निर्मात्री बनेंगी। अब स्वामी जी स्त्रियों को आत्मविश्वासी बनाना चाहते थे, उनमें आत्मचेतना जागृत करना चाहते थे तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे। अतः आर्य समाज के द्वारा आर्य कन्या पाठशालाओं की स्थापना की गई और इस संदर्भ में जो 3 पाठशालाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसमें पहली है आर्य पुत्री पाठशाला अजमेर। आर्य समाज के द्वारा अजमेर में 27 फरवरी 1898 को प्रथम आर्य पुत्री पाठशाला अजमेर में स्थापित की गई, जिसका जो उद्देश्य था वो धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ छात्राओं का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास करके हिंदू संस्कृति में विश्वास और चेतना उत्पन्न करना था। दूसरी पाठशाला थी आर्य कन्या पाठशाला, जिसको चाची जी की स्कूल भी कहते हैं, जो कि अजमेर में थी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्य समाजी थे, मथुरा प्रसाद माहेश्वरी, उनकी जो पत्नी थी गुलाब देवी, उन्होंने अपने निजी प्रयासों से अपने ही भवन केसरगंज में 5 छात्राओं के साथ 1888 में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। 1890 तक इस पाठशाला में 68 जो छात्राएं हैं वो शिक्षा ले रही थी और
जब छात्राओं की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसको मिडिल स्तर तक या माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत कर दिया गया था। स्कूल के क्रमोन्नत होने के बाद इसमें जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देना आरंभ किया। ये जो शिक्षा संस्था थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था छात्राओं को स्वावलंबी बनाना था और इसके लिए उन्हें चटाई बनाना, निवार बुनना, सिलाई सिखाना, चरखा काटना आदि की निःशुल्क शिक्षा इस पाठशाला में दी जाती थी। साथ में जो निर्धन और जो पिछड़ी जाति की जो छात्राएं थी उनके भोजन की और वस्त्रों की भी यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। और जो तीसरी जो आर्य कन्या पाठशाला है वो है श्रीमती गोदावरी आर्य कन्या पाठशाला और ये व्यावर में थी। और 6 मार्च 1913 को श्रीमती गोदावरी स्वर्णकार ने अपने निजी भवन में 15-16 छात्राओं के साथ इस विद्यालय को आरंभ किया था। और इसमें बालिकाओं को गृह कार्य में तो दक्ष करवाया ही जाता था, साथ में ही उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उनको जो शिक्षा दी जाती थी वो बिल्कुल निःशुल्क होती थी। आर्य समाज के द्वारा भरतपुर में 7 कन्याओं के साथ 1 जुलाई 1906 को स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आर्य कन्या विद्यालय प्रारंभ किया गया और जिसमें जो शिक्षा का जो माध्यम था वो हिंदी था। ये जो विद्यालय था इसमें धार्मिक जो शिक्षा दी जाती थी जिसमें यज्ञ, हवन, संध्या, वैदिक मंत्रोच्चारण व जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके पाठ करना अनिवार्य था। छात्राओं की इस स्कूल में उपस्थिति बढ़े इसके लिए शिक्षा को रुचिकर बनाया गया और इस उद्देश्य के लिए विद्यालय में नृत्य, संगीत, चित्रकला और गृह कला आदि कक्षाएं आरंभ की गई जिससे कि छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। और हम देखते हैं कि 1918 तक जो छात्राओं की जो प्रतिदिन की जो उपस्थिति है वो 100 के करीब हो गई थी। इसके अलावा भरतपुर में बालिका शिक्षा के लिए जो आर्य समाजी थे रघुनाथ प्रसाद भुसावर वाले द्वारा महिला विद्यापीठ की 1945 में स्थापना की गई। ये जो विद्यापीठ था इसका जो उद्देश्य था बालिकाओं को प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली है उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान करना जिससे कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। भरतपुर के अलावा अलवर, धौलपुर, करौली तथा राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी उनमें भी आर्य समाज के द्वारा स्त्री शिक्षा व दलितोद्धार के जो प्रयास है वो समय समय पर किए गए और इन वर्गों को समाज की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का आर्य समाज के द्वारा प्रयास किया गया।